हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ और ये आपके जो है विगत कई वर्षों से आए हुए प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चंस, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है और उन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो दोबारा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जरूर इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, तो आप लोग बिल्कुल ये वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और नोट्स बनाते चलें। और चैप्टर 8 तक मैंने अपने चैनल में करा दिया है फ्रेंड्स, अपलोड कर दिया है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक की प्लेलिस्ट है मैथ्स की, वहां जाकर के आप 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक के सभी क्वेश्चन आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स का मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, भिन्न जो होता है, भिन्न को हमेशा x/y के रूप में ही लिखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर यह अंश में जो है 1 घटा दिया जाए तो ये आपका होता है, ऊपर की जो डिजिट होती है वो आपका हमेशा अंश होता है और नीचे का जो डिजिट होता है वो हमेशा आपका हर होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अंश और हर कौन सा होता है फ्रेंड्स। तो जो है, यदि अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, मतलब पहला भिन्न क्या बनेगा, मतलब प्रश्नानुसार आपको दिया गया है कि अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, मतलब x-1 और अपॉन y का तो कुछ दिया नहीं गया है, और इक्वल टू क्या मान हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3। ये आपका पहला समीकरण हो गया। x-1 अपॉन y इक्वल टू हो गया आपका 2/3। प्रश्नानुसार हमने ये समीकरण बनाया है कि अगर किसी भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका 3x -3, 3 1 जा 3 होता है आपका, और इक्वल टू हो जाएगा 2y। और x और y को हम एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2y है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। माइनस का 2y इक्वल टू ये माइनस का 3 जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सॉल्व कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगला जो है प्रश्नानुसार, दूसरा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अगर उसके हर में जो है 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो अंश आपका है x और हर है आपका y, और हर में आपके क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 4 आपका प्लस कर दिया जाए तो उसका मान हो जाता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू y + 4। उसके बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2x - y इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रेंड्स, इन समीकरणों को हल कर लीजिए और आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, से पहले आपको y या x की डिजिट को इक्वल करना होता है। मैंने आपको बताया था सॉल्व करना कि y या x की डिजिट को आपको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो अगर आप समीकरण 2 में 2 को मतलब 2 से गुणा कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। समीकरण 2 में आप 2 को
2 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है। और अगर इस y में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, मतलब पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। ये 2y ऑलरेडी है और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इधर पहले ही कर लीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, इस पूरे समीकरण में जब 2 से गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y और इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 है आपका और ये आपका इक्वेशन 1 है। तो 3 में से क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस है तो हम माइनस करेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस होता यहाँ पे, अगर ये प्लस 2y होता, ये माइनस 2y होता, तो हम जोड़ते। चूंकि यहाँ दोनों में माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर सेम डिजिट रहती है, मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम हमेशा घटाते हैं। और अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम जोड़ते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा लीजिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये आपका समीकरण 3 है। और समीकरण 8 आपका क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। अब ये घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। ये 2y हो गया कैंसिल। और यहाँ पे 4x में से 3x गया तो बचा आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5। x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान, जो x का मान निकल के आया फ्रेंड्स, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 3x, x की जगह क्या हो जाएगा 5 माइनस 2y और इज इक्वल टू हो जाएगा 3। 5 3 is 15 माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 15 माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12। ये कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 2 6 जा 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x आपका आ गया 5 और y आपका आ गया 6। तो इसलिए भिन्न को क्या रहेगा आपका, यहां लिखेंगे तो भिन्न बराबर आपका हो जाएगा आंसर, भिन्न बराबर हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6 आंसर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, मतलब शंकु के आकार का है। कोण मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, पूरा कोण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से मैंने ये क्वेश्चन, मतलब अलग से क्वेश्चन लिया है जो 2017 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो शंक्वाकार टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल फंस जाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया है, लेकिन दिया सब कुछ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, चूंकि इसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, टोपी क्या है शंक्वाकार है, और उसमें क्या किया गया है, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर जो है कपड़ा लगा हुआ है।
तो उसके गोल सिर का परिमाप भी आपको दिया गया 56 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स जो है पहले तो आप क्या करेंगे, शंक्वाकार है और 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात है कि 840 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ जो है वो 840 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 840 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, क्वेश्चन कह रहा है आपका। अगला आपको दिया गया है परिमाप, उसके गोल सिर का परिमाप, मतलब जो शंक्वाकार जैसे ये कोण आपका बनता है तो कोण में ये गोल सिर रहता है, इसी तरह से तो कोण बनता है। तो कोण में ये जो गोल सिर है इसका परिमाप आपको दिया गया है। मतलब गोल सिर का परिमाप यानी कि वृत्त जो है ये वृत्त ही तो है, और वृत्त का परिमाप यानी सरकमफ्रेंस होता है, यानी परिधि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, परिधि या सरकमफ्रेंस हम बोल सकते हैं परिमाप को। तो वृत्त का परिमाप आपका यानी परिधि जो होता है, परिधि आपको दिया गया है 56 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर इज इक्वल टू 56। तो पाई आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे 56/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 28 आएगा। पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 28, और यहाँ पे पाई आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, एल आपका निकल आएगा तिरछी ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको क्या दिया गया था? पाई आर एल इज इक्वल टू 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई आर की जगह आप क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे इंटू एल इज इक्वल टू 840। एल इज इक्वल टू हो जाएगा 840/28, और यहां से एल इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे 840 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 त्रिजा होता है 28, त्रिजा होता है 84, तो यहाँ पे 30। तो एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, अर्थात एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई आपकी हो गई 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 529/196 यानी 196 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इस वीडियो में सभी चैप्टर्स के मतलब जितने कवर कर पा रही हूँ, एक बहुत लेंदी भी वीडियो ना बने ताकि आप लोग बोर हो जाए क्वेश्चन करते करते, तो जितने क्वेश्चन मैं कवर कर पा रही हूँ चैप्टर्स को, उस चैप्टर को कवर कर रही हूँ। बाकी जो शेष चैप्टर रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी, ताकि बहुत ही अच्छी 25 आउट ऑफ 25 की आप तैयारी करें, और इस बार जो है 4th सेमेस्टर में आप 25 में से 25 अंक अर्जित करें। तो 529/196 है फ्रेंड्स, इसको ऐसे एज इट इज लिख लेंगे। और 3rd सेमेस्टर में कई बच्चों के 25 मार्क्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने कमेंट भी किया आकर के कि मैम मेरे 25 में से 25 मार्क्स आए आपसे मैथ्स पढ़ने के कारण। तो मैं इस बार भी चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चे गेन करें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स। तो 529 है आपका, तो इसका गुणनखंड विधि आप निकालेंगे तो यहाँ 529, और ये किससे जाएगा? 23 से जाएगा फ्रेंड्स, और किसी से नहीं जाएगा। 23 × 529 होता है। फिर ये 23 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। 196 आप कर लेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पे 2 से पहले आप करेंगे 2 9 × 18 और 2 8 × 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 × 8 और 2 9 × 18। फिर ये 7 से जाएगा 7 7 × 49। फिर ये 7 से जाएगा 7 1 × 7। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है आपको ना। तो ये वर्गमूल आपका हो जाए। वर्गमूल कैसे होता है? वर्गमूल बराबर होगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, √529/196, यही तो होता है वर्गमूल। अब इसको क्या करेंगे? अंडर रूट करके इज इक्वल टू
अंडर रूट 5 to 9 की जगह आप लिख लेंगे 23 मल्टीप्लाई 23 और 196 की जगह आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। वर्गमूल मतलब होता है 2 2 का पेयर, और अगर क्यूब रूट होता है तो आपका 3 3 का पेयर बनता है। मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। तो 23 मल्टीप्लाई 23 है तो इसका पेयर बन गया 2 का 1 निकलता है बाहर, 23 आपका बाहर निकल गया। इन दोनों का सेम है तो सेम डिजिट है तो इसका पेयर बन गया, ये सेम डिजिट है तो इसका पेयर बन गया, तो अपॉन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 आपका बाहर निकल गया। अब ये हो जाएगा 23 अपॉन 14, और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप करेंगे तो ये हो जाएगा 14 1 जा 14 और 9 कैरी हुआ अपॉन 14। तो ये आपका आंसर आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चाहे आप ये आंसर लिख सकते हैं, चाहे आप ये और अच्छा करके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, गुणनखंड विधि की सहायता से 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो घनमूल मतलब होता है क्यूब रूट। तो ये 1728 का आपको घनमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि की सहायता से, फैक्टराइजेशन करके, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड आपका होता क्या, इस तरह से फैक्टर निकालते हैं। 1728 आपने लिख लिया, 2 से पहले जाएगा 2 8 जा 16, 117, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। उसके बाद फिर आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर आप 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16। फिर आप 2 से फैक्टर निकालेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। उसके बाद आपका 3 से जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप इसी तरह से इसके अंदर में लिख लेंगे। ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 6 और ये 3 टाइम्स है, तो 1 2 और 3। अब पेयर बना लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट है फ्रेंड्स। मैंने आपको भी बताया कि स्क्वायर रूट अगर होगा तो 2 2 का पेयर बनता है, और क्यूब रूट होता है तो 3 3 का पेयर बनता है। तो इन 2 का एक पेयर बन गया, इन 2 का एक पेयर बन गया, इन 3 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकल गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया और इसमें से एक सिंगल 3 बाहर निकल गया। ये हो गया फ्रेंड्स 3 2 जा 6, 2 जा 12 आपका हो गया आंसर। मतलब क्यूब रूट आपका निकल के आ गया, यानी घनमूल आपका निकल के आ गया 12, और ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम 12 का क्यूब कर देंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा 1728। तो ये आपका 12 ही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है, सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े डिजिट्स में भी पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे भी डिजिट्स में पूछे जा सकते हैं। करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं पूर्ण घन संख्या होती क्या है। तो पूर्ण घन संख्या वो होती है फ्रेंड्स जब पूरे पेयर मतलब 3 3 के सभी पेयर बन जाते हैं तो वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे कि आपका 64 का आप फैक्टर पहले आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 3 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आपका फैक्टर निकल गया 64 का। अब चूंकि घन निकालना है, पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपका हो गया। इन 3 2 का एक पेयर बन गया, इन 3 2 का एक पेयर बन गया। 64 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिख सकते हैं। चूंकि दोनों में क्यूब क्यूब है और सेम डिजिट का क्यूब है, इसलिए अतः 64 एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ग के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप दो सेम डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। अगर कोई डिजिट शेष रह जाती है, अभी मैं बताती हूं, जैसे मान लीजिए
कोई भी एक डिजिट अगर शेष रह जाती है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। ये भी होता है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। चूंकि यहाँ 2 का क्यूब हो गया, यहाँ 2 का क्यूब हो गया, दोनों का क्यूब बना रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जहां पे यहाँ पे एक और 2 बच जाता, जिसका क्यूब नहीं बन पाता, या एक और 3 बच जाता, या एक और 7 बच जाता, या एक और 5 बच जाता, कोई भी ऐसी संख्या बच जाती जिसका क्यूब नहीं बन पाता, तो ये 64 कोई भी 64 है या कोई और संख्या होती तब, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होती। वहां पे लिख देते कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। चूंकि यहाँ पे 64 का दोनों क्यूब बन रहा है, अतः ये पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अगले पार्ट में मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।